जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो क्लास थी उसमें हम लोग समांतर श्रेणी के अतिलघुत्तरीय प्रश्न 1 से 5 तक देखे थे और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक को लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। और उस वाले क्लास में पहली क्लास में हमने आपको बेसिक भी बताया था कंसेप्ट और साथ ही साथ कुछ फार्मूले भी वहाँ पर बताया था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया। कितने का ऋण लिया? तो 3250 रुपये का ऋण लिया यानी उधार लिया और उसने पहले महीने 20 रुपये दिए। पहले महीने उसने कितना दिया? तो 20 रुपया दिया। और कितना लिया था? तो आपको सर 3250 रुपया उधार लिया। फिर वो प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता है। फिर वह प्रति माह क्या करता है? 15 रुपया बढ़ा के क्या करता है? उस ऋण को चुकाते हुए क्या करता है? अपना ऋण खत्म करता है। तो पूछ रहा है कि तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा, यानी वो कितने माह में ऋण को चुका देगा। अगर हम आपको समझाने के लिए बात करें तो जैसे मान लो क्या है, ये कोई ए व्यक्ति है और यहाँ पे कोई बी व्यक्ति है, ठीक है, और इसको क्या हो गई? पैसे की आवश्यकता हो गई। जब इसके पास पैसों की आवश्यकता हुई तो इसने क्या किया? इससे क्या किया? पैसा उधार लिया। कितना पैसा उधार लिया? तो आपको सर 3250 रुपया क्या किया? तो उधार लिया। ये 3250 रुपया उधार लेने के बाद बी लिया है उधार। कौन लिया है? तो आपको सर उधार जो है वो बी लिया है। जो बी उधार लिया है 3250 रुपया, ऐसे तो है नहीं कि इसको पैसा देगा नहीं, फिर कभी ना कभी पैसा लौटाएगा। तो इसने क्या किया कि पहले महीने इसने 20 रुपया दिया। जो पहले महीना है उसने 20 रुपया दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि दूसरे महीने में 20 में 15 रुपया जोड़कर और दिया। 20 में 15 रुपया जोड़ा, जैसे बोला कि प्रति माह 15 रुपया बढ़ाता गया, तो इसमें क्या करेगा? वो 15 रुपया जोड़ेगा। तो आपको सर 20 तो था ही, जोड़ दो कितना था? वो सर 5 और 2 1 3 यानी 35, यानी दूसरे महीने ये कितना देगा? तो आपको सर 35 रुपया देगा। अगर तीसरे महीने देगा तो कितना देगा? तो 15 रुपया और बढ़ाओगे तो कहोगे सर 0 और 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा? तो आपको सर 50 रुपया देगा। पहले 20 रुपया दिया, फिर 35 रुपया देगा, तीसरे महीने 50 रुपया देगा, चौथे महीने 65 रुपया देगा, और ऐसे करते 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 वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा इसका पैसा चुका देगा। कितना पैसा चुका देगा? तो 3250 रुपया चुका देगा। तो पूछ रहे कितने माह में वो पैसे को चुकता कर देगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को अब हल करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो कुल जो पैसा धनराशि उधार लिया था वो 3250 रुपया उधार लिया था। तो पहले जो महीने में उसने पैसा दिया वो कितना दिया? तो आपको अगर सर 3250 रुपये में से सबसे पहले उसने 20 रुपया दिया। फिर दूसरे महीने का किया इसमें 15 रुपया जोड़कर कितना दिया? तो आपको सर 35 रुपया दिया। फिर तीसरे महीने उसने कितना दिया? तो इसी में 15 रुपया जोड़कर कितना देगा? तो आपको सर कितना देगा? तो आपको सर 50 रुपया देगा। और ऐसे करते 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 वो कितना दे देगा? तो लास्ट में जाकर 3250 रुपया चुका देगा। कितना चुका देगा? तो आपको सर 3250 रुपया चुका देगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीने, ऐसे करते करते कितने महीने में वो पैसा चुका देगा? तो हम लिखेंगे कि माना n महीने में, या n माह लिखो, n माह में ऋण चुका देगा। ठीक है, तो कुल पैसा कितना है आपको पता है कि 3250 रुपया है। हमने आपको सूत्र बताया था SN = n/2 2a प्लस में n-1 × d। कुल पैसा कितना है? तो आपको सर 3250 रुपया कुल पैसा है। और कितने माह में चुकाएगा? तो आप कहोगे सर पता नहीं है, तो n को n ही रहने दो, बटा 2 लिख दो। अच्छा, 2a है, तो a क्या होता है? प्रथम पद होता है। यहाँ पर प्रथम बार कितना पैसा चुकाया? तो 20, यही होगा आपका प्रथम पद। तो 2 गुणे आपको 20 कर देना है प्लस n जो है आपको अगर सर n कितना है तो हमको पता नहीं है, n -1 इंटू डी हमको पता है कि हर महीने इसका अंतर जो है वो कितना है? तो 15 का है।
क्योंकि हर महीने वो 15 रुपया बढ़ा के देता है। ठीक है, तो 15 रुपये जब बढ़ाया यहाँ पे तो सर्वांतर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सर्वांतर 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3250 है और यहाँ पे बटा 2 है, तो आप चाहो तो इसको 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणे, हम क्या लिख दें, 2 गुणे 3250 इजिकल टू इधर हो जाएगा n, और यहाँ पर हो गया क्या, आपको होगा सर 2 गुणे 20 प्लस में n-1 इंटू में d कितना है, तो आपको सर 15 है। क्लियर इतनी बातें आपको? जी सर। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको 5 नज़र आएगा, 20 भी जो है वो 5 इसके अंदर है। ठीक है, या आप चाहो तो पूरा डिटेल करो, अगर डिटेल सॉल्व करोगे यानी n के अंदर गुणा करो तब हल करोगे, तब क्या होगी, थोड़ा क्वेश्चन आपकी लेंदी हो जाएगा। जैसा हम बता रहे हैं वहाँ से आप 5 इसमें से कॉमन ले लो, क्योंकि इस 20 के अंदर भी हम 20 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर 5 गुणे 4 लिख सकते हो, और इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर 5 कॉमन ले लें, दोनों में से 5 कॉमन ले लें, तो आपको सर 5 को बाहर कर लो यानी 5n हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 गुणे 5 बाहर आ गया, तो आपको सर बचा कितना, तो आपको सर सिर्फ 20 की जगह आप 4 लिख दो, प्लस n-1 और 15 के जगह पे आप कहोगे सर 5 तो हम बाहर ले लिए हैं, बच गया कितना, तो आप कहोगे सर 3 बच गया। ठीक है, एक तो ये नियम है जिसके अनुसार आप क्या कहोगे तो इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे। या आप चाहो तो इसका अंदर गुणा करो 20 दूनी 40, फिर इस 15 का गुणा करो, द्विघात समीकरण बनाओ तब हल करो। ठीक है, देखो यहाँ कहोगे सर 2 गुणे 3250 हैं और यहाँ 5 हैं, तो अगर ये 5 इधर है तो ये बटा में आएगा इसके, जब इसके बटा में आएगा तो आप कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 3250। इसको गुणा नहीं करना है आपको, क्योंकि इसको काटना ही है आगे, इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं। तो 5 और इधर क्या है, तो आपको सर n है, और इसका गुणा कर दो तो आपको सर 4 दूनी 8, और इस 3 का अंदर गुणा कर लो तो आपको सर 3n और माइनस में 3 हो गया। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम इसको कटा लेते हैं, आप कहोगे सर काट दो, 5 छके 30, 2 बचा 50 25 और ये 0, यानी 650 बार में 3250 कट गया। 650 का गुणा 2 में कर दो, कितना होगा, एक स्टेप और चल लेते हैं हम लोग यहीं पे, तो आप कहोगे सर 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 होगा, हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी 1300 होगा। इजिकल टू इस n का अंदर गुणा करेंगे तो इससे पहले क्या करो, 8 में से 3 जाएगा तो आपको सर 5 बचेगा। तो एक स्टेप और आगे चलते हैं, नहीं करोगे सर सारा आप स्टेप ही खा जा रहे हो। 8 में से 3 गया तो आपको सर 5, यहाँ बचा 3n। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे 5 कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इनका अंदर गुणा करेंगे, 20 का 2 में गुणा करेंगे, इस 15 का n में गुणा करेंगे, फिर -15 करेंगे, तब आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमारी अप्रोच यही है कि आप उन चीज़ों को सीखो जो आपको ना बताया जा रहा हो, ये नहीं कि वही घिसी पीटी कैलकुलेशन को आप करते जाओ जिससे आपका समय भी ज़्यादा लगे। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं ऐसे तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक के बटन दबाएंगे या थम्स अप करेंगे तो हम चीज़ें समझ आएंगे, हाँ आपको इस तरह के कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं। नहीं तो हम पहले जैसे डेरिवेटिव कैलकुलेशन होते हैं आप करते आते हो वैसे ही करा देंगे। देखिए आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस n का 5 में गुणा करेंगे अंदर की तरफ, तो आपको अगर सर 5n² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है तो आपको सर 1300 है, इजिकल टू 5n², 5n² नहीं होगा 5n होगा, सॉरी, n का 3n में गुणा करेंगे तो आपको सर यहाँ पे हो जाएगा 3n²। हम क्या करते हैं, इसको एक साइड लिख लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 3n² प्लस में 5n, इस 1300 इस साइड ले जाएंगे तो आपको सर माइनस में 1300 होगा, इजिकल टू में 0। ठीक है, इजिकल टू 0 द्विघात समीकरण बन गया। तो इस 1300 को 1300 में 3 का गुणा करो, द्विघात समीकरण बनाते समय क्या करते हैं, इस 1300 का 3 में गुणा करते हैं और ऐसा फैक्टर बनाओ जिसको घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, घटाने में कितना आ जाए तो 5 आ जाए। तो हम कहते हैं मेरे दोस्त क्या करो, इस 13 का पहले गुणनखंड कर लो,
ऐसा फैक्टर कर लो, गुणनखंड बोल रहे हैं, फैक्टर कर लो, ठीक है। तो जब फैक्टर करोगे तो आपको सर एक तो 13 ही हो जाएगा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर पहले छोटी संख्या से कटाते हैं। हाँ 2 से भी कटाओ, मेरा यहाँ पे मकसद यही है कि यहाँ हमको पेयर बनाना है, गुणनखंड बनाना है, तो हम डायरेक्ट 13 से कटा रहे हैं, जिससे चीज़ें क्या हो जाएं, तुरंत पहले ही सिंप्लीफाई हो जाएं, ठीक है। तो 13 से कटाओगे तो कहोगे सर 13 का मैं 13, ये 100 बच गया। फिर आप कहोगे सर कुछ ऐसा कटा दो जिससे ये 100 कट जाए, तो हम कहेंगे 5 से कटा दो, 5 भी से 100, और फिर 5 से फिर इसको कटा दो। आप कहोगे सर फिर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और फिर 4 से डायरेक्ट कटा दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 एकम 4। तो आप ऐसे फैक्टर कर लो, या आप चाहो तो 2 से कटाओ, फिर 2 से धीरे धीरे कटाते जाओ, तो 1300 का जब करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया। इसके साथ ये 3 इसके साथ गुणा में होता है, इन दोनों का क्या होता है, जब द्विघात समीकरण निकालते हैं तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है, 1300 गुणे 3। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ गुणा ना करके डायरेक्ट यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, जिसका मतलब भी हो गया क्या, 3 का यहाँ गुणा हो गया 1300 में। अच्छा, कुछ ऐसा पेयर यहाँ बनाएंगे हम जिसका गुणा करने पे 1300 गुणे 3 आएगा, और या बोल सकते हो 13 39 होगा ना, तो 39 होगा ना। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि जिसका गुणा करने पे तो इतना आ जाए 3900, और तथा घटाने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो आप 13 और 5 को एक साथ लो, तो 13 5 65, इनको एक साथ लो तो 5 चौक 20 और 20 3 60, और 65 में से 60 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 65 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो एक दोनों पेयर क्या क्या बने, तो एक 65 बना, एक 60 बना। तो आगे कर लेते हैं, 3n² प्लस 65n माइनस में 60n, ठीक है। यहाँ जब प्लस रहे ना तो आप ब्रैकेट ना लगाओ, माइनस 1300 इजिकल टू 0। अब आइए आपको हम यहाँ पे कॉमन लेना सीखा। देखो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, दो दो का पेयर बना के कॉमन करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ n, यहाँ n, पहले n को बाहर करो, पहले n को बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा n, लेकिन यहाँ 3 भी कॉमन होगा क्योंकि 65 है और यहाँ पे 3 है, 65 कॉमन नहीं हो पाएगा, सॉरी 65 है और यहाँ पे 3 है, तो कॉमन तो होने वाला नहीं है। आप कहोगे सर कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 और यह 5 है, कॉमन नहीं होगा। तो 3n और प्लस में यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहोगे सर 65 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट, ऐसा ही एक ब्रैकेट बनाना है, जो चीज़ें यहाँ पे होती है वही सेम चीज़ें इसके अंदर उतार लो। 3n प्लस में 65 इजिकल टू 0। अब कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 60 है, तो कुछ कॉमन क्या, ऐसा चीज़ का क्या चीज़ का गुणा करें इस 3 में कि 60 हो जाए, तो आप कहोगे सर 20 का गुणा कर दो, तो 20 3 60 हो गया। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हमको क्या लगा देना पड़ेगा, माइनस लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3n प्लस में 65, और हमसे पूछा है क्या, तो n का मान यानी कितने माह में चुकाएगा। तो आप जब इसको लोगे तो ये 3n प्लस 65 है तो उधर जाएगा तो माइनस 65 देगा, और कोई भी माह हमारा माइनस शो नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। किसको लेंगे, तो इसको लेंगे n माइनस 20 इजिकल टू 0, तो n इजिकल टू 20, यानी 20 माह में वो पैसा क्या कर देगा, 3250 रुपया उसको चुका देगा। कितने माह में, तो 20 माह में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 20 माह में, माह में पैसा चुका देगा, 20 माह में पैसा चुका देगा। देखिए हमने कैलकुलेशन को जहाँ तक हुआ उसको संक्षिप्त करने का कोशिश किया है। अगर आपको ये संक्षिप्त चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कहोगे तो हम डिटेल पूरा और करा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है वो क्या दिया है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। क्या दिया है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया है क्या, कि समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है वो क्या है, तो शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, कौन सा पद, 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। कितना है, तो 3 गुना
होगा, सिद्ध करना है हमको। तो इससे पहले हमको क्या करना होगा, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, ये मिला है, तो ये इसको हमको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो हल है, और हल के बाद से हमको क्या करना है, प्रश्नानुसार लिखना है। प्रश्नानुसार बोल रहा है क्या कि समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है, और चौथा पद को हम ऐसा दिखाते हैं A4 = 0, क्योंकि A4 जो है वो क्या है, शून्य है, ठीक है। A4 क्या है, तो शून्य दिया है हमको। अगर सूत्र की बात करें तो AN = A + n-1 × D होता है। और अगर हमें यहाँ पे चौथा पद का बात करें, चौथा पद क्या होगा, तो n के जगह पर अगर हम 4 रखें तो A4 = A प्लस में n के जगह पे अगर हम 4 रख दें और -1 × D, तो आपको अगर सर ये A4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो आपको सर A4 की जगह पे आप शून्य लिख सकते हो, क्योंकि ये दिया है कि चौथा पद जो है वो क्या है, शून्य है। = A प्लस में 4 में से 1 गया, तो आपको सर 3 और D का गुणा करेंगे तो 3D हो गया, और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, और ऐसे ऐसे A25 आएगा, और इसके A25 से पहले आपका कहोगे सर A11 आएगा, फिर इसके आगे A25 आएगा। तो जो A11 है ना वो क्या है, तो A11 जो है और जो A25 है, तो जो A25 है वो 3 गुना है किसके, तो A11 के, यानी 11वां पद जो है वो 3 गुना कम है कह सकते हो, या ये कह सकते हो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 25वां पद है वो 11वां पद से क्या है, तो 3 गुना अधिक है, ये है ना, या 3 गुने के बराबर बोल सकते हो, या अधिक बोलो, ठीक है। अधिक तो यही बोलोगे कि इससे अधिक है, और जब इन दोनों को बराबर लाओगे तब इसको 3 गुना करना पड़ेगा। तो अभी हम चीज़ें समझाएंगे कैसे बराबर और अधिक की कंसेप्ट क्या है। लेकिन यहाँ पे बोला जो चौथा पद है ना, यहाँ पे क्या है, तो शून्य है, कुछ नहीं है, शून्य है बस, हमने यहाँ पे शून्य रख दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात कर ले यहीं पे 25वें पद की, 25वें पद की, तो जब 25वें पद निकालेंगे तो आपको पता है कि सूत्र यही होगा, तो A25 लिख देते हैं। A25 = प्रथम पद वही होगा, n के जगह पे 25 लिखना होगा, -1, और D के जगह पे D ही लिखो। तो A25 ऐसे लिखो, A ऐसे रख दो, प्लस 25 - 1 आपको सर 24D। 25वां पद तो आपको ये निकल कर आया। अब यहीं पे हम 11वां पद निकाल लेते हैं। 11वें पद आपको सर 11वां पद भी निकालो, तो A11 करो = A लिखो। 25 के जगह पे आप क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको सर 11 - 1 और D, क्योंकि सार्वंत्र तो समान होगा, श्रेणी है तो A यहाँ पे ही रहने दो, प्लस में 11 में से गया था आपको सर 10D, क्या हो गया, 10D। अच्छा, अगर हम बात कर ले यहीं पे क्या कि ये आपका निकल कर आया, अभी तक क्या निकल कर आया, तो आपको सर ये 11वां पद निकल कर आया है, और ये आपका 25वां पद निकल कर आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न बोल रहा है अभी, और क्या प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो द्वितीय जो प्रश्नानुसार है, द्वितीय प्रश्नानुसार करके लिख सकते हो, द्वितीय प्रश्नानुसार, जो द्वितीय प्रश्नानुसार है वो क्या बोल रहा है कि जो आपका 25वां पद है वो 3 गुना है किसका, तो आपको सर 11वें पद का। तो जब 11वां पद आपका जो है वो क्या होगा, तो 25वें पद से 3 गुना कम होगा। तो जब 3 गुना कम है ये 11वां पद, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो इस 25वें पद के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझेंगे क्या बोल रहा है, बोला जो 25वां पद है ना वो 11वां पद से 3 गुना अधिक है। ये जब ये 3 गुना है और ये 3 गुना कम होगा, अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ से 25वां पद का मान रखेंगे और 11वां पद का मान रखेंगे। 25वां पद का रखो A प्लस में 24D = यहाँ रखेंगे क्या, A प्लस में 10D। क्या रखोगे, आप कहोगे सर A प्लस में 10D रख दो,
तो ए प्लस में 3 है अभी, ए प्लस में 10d। यहाँ ऐसे रखने दो 24d, 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3a प्लस में 30d। हम क्या कर रहे हैं, इसको उस साइड ले जा रहे हैं और इधर क्या, चलते हैं दोस्त, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, सही हो गई है, चलते हैं देखते हैं। यहाँ तक हमने किया था कि a प्लस क्या था, तो 24d इजिकल टू 3a प्लस 30d यानी कि 30d है। तो अगर हम इसे हल करें तो इस पूरे पद को हम क्या कहते हैं कि इस तरफ लेकर जाएंगे। जब इस तरफ ले जाएंगे तो आप कहोगे सर 3a प्लस 30d, और इसको इधर ले जाएंगे तो आपको कहोगे सर माइनस में a और माइनस में 24d इजिकल टू 0। 30a में से एक a जाएगा तो आपको कहोगे सर 2a बचेगा। क्या होगा, तो आपको सर 2a बचेगा, प्लस इधर कितना है तो आपको सर 30d है और इधर 24 है, तो 30 में से 24 जाएगा तो आपको सर 6d बचेगा इजिकल टू 0। यहाँ से अगर हम 2 कामन ले लें तो आपको सर 2 कामन लो तो यहाँ बचेगा a माइनस में, a माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी प्लस होगा ना, क्योंकि 30 है और यहाँ 24 है, तो a प्लस 3d इजिकल टू 0। तो इस 2 का अगर इधर गुणा है उधर जाएगा तो आप कहोगे सर 2 का इधर गुणा है, जैसे इसके बटे में आएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के 0 बन जाएगा। तो अगर यहाँ रखें तो a प्लस में 3d इजिकल टू कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, इस 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 हट जाएगा, बचेगा a प्लस 3d इजिकल टू 0। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ से हम सर्वांतर निकालें या सर्वांतर निकाल लो, तो अगर सर्वांतर यहाँ निकाल के चेक करना चाहते हो तो सर्वांतर निकालो। जब सर्वांतर जैसे निकालोगे तो क्या होगा, 3d इजिकल टू a इधर है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में a, और d बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस a बटा में 3। ये सर्वांतर निकल कर आया। और आपको पता है कि AP का, अगर AP है कोई श्रेणी ऐसी है जिसका सर्वांतर यानी उनके प्रत्येक पदों का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होती है। अगर यहाँ पे भी देखें तो यही समीकरण है, सेम टू सेम यही है, तो यहाँ पे भी जो आपका सर्वांतर निकलेगा यही निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से सिद्ध हुआ कि क्या कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। सिद्ध हुआ कि AP, इस AP लिखना, इस AP का 25वां पद 11वां पद का 3 गुना है। क्या है, तो 3 गुना है, होगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा सर्वांतर सेम आ रहा है दोनों जगह तो इसका मतलब हमारा इसका 25वां पद भी 11वें पद का 3 गुना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी हम लोग कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग कितना है, तो 265 है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जो दिया है सबसे पहले हम लोग लिखना है। देखिए क्या क्या दिया है, तो हल लिखना है सबको आपको अपने बोर्ड पेपर में। प्रथम पद यानी a दिया है कितना, तो आप कहोगे सर प्रथम पद आपका 4 दिया है, और अंतिम पद यानी L से दर्शाते हैं जो कि क्या दिया है, तो 49 दिया है, और सभी पदों का योगफल दिया है आपका 265 यानी SN इजिकल टू दिया है, SN इजिकल टू दिया है कितना, 265 दिया है, 265 दिया है। ठीक है, और आपसे n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो n का मान पूछ रहा है। तो हमने आपको 2 फार्मूले बताए हैं अभी तक n पदों का योगफल का। एक पहला फार्मूला SN इजिकल टू n बटा 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला हमने बताया है SN इजिकल टू n बटा 2 a प्लस l।
ये दो फार्मूले हमने आपको बताया है n पदों का योगफल का समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ आपको क्या चाहिए, इस पहले फार्मूले में सार्वंतर चाहिए, जो कि सार्वंतर दिया नहीं है, इसलिए इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। तो किसका करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग दूसरे सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपका प्रथम पद भी दिया है और अंतिम पद भी दिया है, जो कि हमको इस क्वेश्चन में दिया भी है, ठीक है। तो इस सूत्र का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखोगे, किस सूत्र का यूज कर रहे हो, तो Sn इजिकल टू n बटा 2 a प्लस एल। Sn जो है पदों का योगफल कितना है, तो आपको सर 265 है, n हमको निकालना है और प्रथम पद 4 दिया है और अंतिम पद 49 दिया है, ठीक है। इसको क्या करो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, आप देखो यहाँ कुछ कटेगा तो आपको सर 9 4 13 होगा, हासिल 1 4 1 5 यानी 53 हो जाएगा। 53 बटा में n बटा में 2 है, इधर 265 है, कटने वाला तो नहीं है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, क्या कर लें, इस 2 का हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको सर 2 गुणे 265 इजिकल टू n गुणे 53, ठीक है। कोई ऐसी संख्या है जो कि काट दे, तो देखो किससे कटेगा, 53 से। देखो ये पूरी संख्या कटनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा नंबर होता है, ये नंबर ना दशमलव में तो आएगा नहीं, ये पक्का है, दशमलव में ये n आएगा नहीं, पूरा ये 53 इसको काटेगा। तो देखो 5 से गुणा करो, 5 3 15 और 5 25 26, यानी ये 53 से अगर हम बोले तो इस 53 को इधर डिवाइड कर सकते हैं, गुणा है तो आपको जी सर। तो 53 से ये 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 53 से 5 बार में 265 कटेगा और 5 के 2 में गुणा करोगे तो 10 आएगा, यानी n का जो मान आया वो कितना आया, तो आपको होगा सर n का मान हमारा 10 आया, यानी पदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो आप कहोगे पदों की संख्या आपका 10 है, ठीक है। तो लिख देना है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 10 है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डैश 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, तो मध्य पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले मध्य पद निकालने से पहले आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि इस श्रेणी में कितने कुल पद हैं। तो जो दिया है उसे सबसे पहले आप लोग लिख लो, हल लिखने के बाद आपको जो दिया है वो लिखना है। तो क्या दिया है, AP दिया है आपको जी सर, दिया है 6 13 20 और डैश डैश अंतिम पद दिया है 216, ठीक है, का मध्य पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पहले आप कहोगे सर यहाँ पे प्रथम पद दिया है 6, सार्वंतर यानी D 13 में से 6 घटाओगे आपको सर 7 हो जाएगा, और अंतिम पद यानी 216 दिया है। ये इस श्रेणी का सबसे अंतिम पद 216 ही है, ठीक है। यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, क्या, अंतिम पद यानी L इजिकल टू आपको पता है A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ L का मान कितना रखोगे, तो आपको सर 216 रख दीजिए, प्रथम पद 6 रखिए, n का मान आपको निकालना है तो इसको ऐसे रखो, और D कितना है, तो आपको सर 7 है। ये 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 216 में से 6 जाएगा तो आपको सर 210 हो जाएगा। इधर बचेगा n-1 और गुणे 7। तो हम क्या कर ले, ये गुणा में 7 है तो इधर आएगा तो 210 में 7 से भाग दे देंगे, तो इधर हो जाएगा n-1, और जैसे ही भाग देंगे तो इधर आएगा 7 3 के 21, यानी बचेगा क्या, 30। n-1 इजिकल टू कितना आया, तो आपको होगा सर n-1 इजिकल टू 30 आया। जब हम n बराबर निकालेंगे तो ये माइनस में 1 है, क्या है, तो आपको सर माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी पदों की जो संख्या है वो 31 है।
यानी ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो आपको सर 31 पद हैं। कितने पद हैं? 31 पद हैं। अच्छा, अगर पद सम होते हैं, अगर पद सम होंगे तो ऐसे होगा 2। पद सम कहने का मतलब क्या होगा, जैसे अगर पद सम हो, पद सम हो, जैसे कहें A1, A2, A3 और A4, A4, तो इसमें मध्य पद कोई नहीं मिलेगा। कब? सम पद में अगर पदों की संख्या सम आ जाए, यानी यहाँ पे 30 आ जाता, तो इसका मध्य पद बिल्कुल कुछ मिलता नहीं, ठीक है ना, मध्य पद नहीं मिल पाता। लेकिन अगर पद विषम है, अगर पद विषम है, पद विषम है, तब आप अगर इसमें पदों की संख्या हम विषम कर दें, A1, A2, A3, A4 और A5, तब हमारा कहोगे सर यहाँ से ये 2 प्रथम हो गए और अंतिम 2 ये हो गए, बच गया ये मध्य पद। यानी जब पद विषम होगा तभी आपका मध्य पद निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे निकालोगे तो दशमलव में आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन वो श्रेणी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ बात कर लेते हैं A3 का, तो A3 है यहाँ पे, तो यहाँ पदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 31 है। कितनी है? पदों की संख्या 31 है। तो जब आपको मध्य पद निकालना है तो उसके लिए सूत्र याद रखना है। क्या सूत्र याद रखना है? देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं। मध्य पद निकालने के लिए सूत्र आपको याद रखना है। मध्य पद बराबर होता है यानी n+1/2, n+1/2। कब? जब विषम पद होगा तब ये फार्मूला लगाना। अगर सम है तो डायरेक्ट आप भाग दे दो, वो मध्य पद निकल के आएगा, लेकिन वो मध्य पद जो होगा वो पॉइंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे n+1/2 है। कब? जब ये विषम पद होगा तो यहाँ पे पदों की संख्या विषम ही है, इसलिए हम क्या किए हैं, ये सूत्र लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम रखेंगे तो 31 और +1/2, तो आपको देखने को मिलेगा 31 और 1 जोड़ेंगे तो आपको सर 32/2, यानी निकल कर आएगा 16। यानी कि जो मध्य पद है वो 16वां पद होगा। क्या होगा? तो 16वां पद होगा। और यही पद आपसे पूछा है, मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, यानी 16वां पद निकालना होगा। 16वां पद के लिए हम फार्मूला लगाएंगे A यानी A + n-1 × d का। यहाँ an के जगह पे आपको क्या निकालना है? 16वां पद, यानी लिखेंगे यहाँ पे A16। ए के जगह पे आपको रखना होगा, यहाँ से प्रथम पद कितना है, तो आपको सर 6 है, प्लस पदों की संख्या 16 है, -1 और सार्वंतर कितना है, तो आपको सर 7 है। क्योंकि सार्वंतर ए श्रेणी वही है ना, AP जब वही है तो प्रथम पद भी वही होगा, सार्वंतर भी वही होगा। तो यहाँ हल कर लेंगे, 6 प्लस में यहाँ 15 निकलेगा गुणे 7। आप कहोगे सर 15 का 7 में गुणा करो तो 5 7 35, 3 और 7 कम 7 3 10, यानी 105 और प्लस में 6। इसको जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 111। और ले जाओ, ये सगुन है आप लोगों के लिए, ठीक है। 111, ठीक है। यानी मध्य पद जो निकल कर आएगा मेरे दोस्त वो कितना आएगा? तो 111 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या दिया? निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 513 होगा। श्रेणी दिया है 54, 51, 48, ठीक है। यानी पदों की संख्या का है तो आपको पदों की संख्या जब भी दिख जाए यानी n निकालना होता है। क्या निकालना होगा? n निकालना होगा। तो योगफल भी दिया है यानी SN भी दिया है कितना, तो आपको सर 513 दिया है योगफल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हल लिखना भूलना ही नहीं है आपको, हल लिखो या सॉल्व लिखो। दिया है तो AP दिया है आपको, AP क्या दिया है, तो आपको सर 54, 51, 48। यहाँ से क्या मिल जाएगा? प्रथम पद 54, सार्वंतर यानी D का मान कितना होगा, तो 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा। और क्या आपको निकालना है यहाँ पे?
n निकालना है तो n पूछ रहा है तो n हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए। और Sn भी दिया है ना, तो Sn भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी पदों का योगफल कितना दिया है, तो 513 दिया है। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। आपको पता है कि Sn यानी योगफल बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। Sn का मान कितना है, तो आपको अगर सर 513, तो कोई दिक्कत नहीं, रख देते हैं, इजिकल टू n/2। 2 इंटू a कितना है, तो आपको सर 54 है। जो डाटा है मेरे दोस्त वो फटाफट रखते चलो। प्लस पदों की संख्या हमको नहीं पता है, वैसे ही छोड़ दो। सार्वंतर हमको d पता है कितना, तो आपको सर माइनस में 3 है। इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, यानी 1026 आएगा। 513 में जब आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो आपको सर 1026 आएगा। इधर हो जाएगा n, और 54 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आपको सर 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 108 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n-1 है ना यहाँ पे, तो ऐसा कर लेते हैं मेरे दोस्त, क्या कर लेते हैं कि कुछ कमाल हो जाए। देखो यहाँ पे -3 का यहाँ अंदर गुणा कर लो, नहीं तो बहुत बच्चों को अभी कॉमन वाला कंसेप्ट नहीं आता है समझ में। तो -3 का अंदर गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा, तो प्लस हट जाएगा -3n। ठीक है, और क्या होगा, इस माइनस का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3। इतना चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। 1026 इधर n है, तो हम क्या कर लेते हैं, 108 में 108 है प्लस का, और यहाँ प्लस का 3 है, तो आपको सर ये 111 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा, और n का गुणा करेंगे तो 111n। ठीक है, और माइनस का 3n यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को? आप कहोगे जी सर। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, ये क्या है, 54 का 2 से गुणा किए तो 108 हो गया। यहाँ पे 3 का हम सार्वंतर गुणा किए तो -3n, और ये प्लस में 3, ये जुड़ गया तो 111 हो गया। n का अंदर से गुणा कर दिए 111n, और माइनस में 3n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, इस -3n को इधर लेते हैं, इस पूरे डाटा को हम उठाकर इधर लेकर आएंगे इस साइड, तो माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। इसे लिख सकते हैं हम क्या, 3n स्क्वायर माइनस में 111n, और प्लस में आपका क्या है, तो 1026 है। इजिकल टू में इधर क्या बचेगा, तो आपको सर 0 बचेगा। अब बन गया है द्विघात समीकरण। क्या बन गया है, द्विघात समीकरण बना है, और हमको क्या करना है, तो इसको हल करना है। तो द्विघात समीकरण में ये बोलता है, यानी पदों की संख्या आपको 2 निकल के आएगी, क्योंकि जैसे द्विघात समीकरण दिखाई दे उसके मूल 2 होते हैं, तो यहाँ 2 पद निकल के आएंगे। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1026 है, तो 3 और 1026 का गुणा करते हैं, और तब हम देखते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पे 111 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो आपको सर 111 आना चाहिए। चलते हैं, देखिए 1026 का पहले आप फैक्टर कर लो, यानी खंड कर लो। आपको सर 2 से कटा लो, 2 5 10, 2 एकम में 2, 2 3 6, 513 हो गया। और 513 को कैसे कटाओगे, तो आपको 5 1 6 और 6 3 9, यानी 9 है, ये 3 से चला जाएगा, तो 3 से काटोगे 3 एकम में 3, 17 3 51 होता है ना, और 3 एकम में 3, 7 1 8 1 9, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 5 1 15 और 2 17, 2 और 3 7 21, 21 बचा, 57 हो गया। ठीक है, और आपको सर 57, यानी 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 और 27, अब ये 19 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे रहने दो। और हम क्या बोलते हैं, 1026 है, 1026 में हम 3 का गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा ना करो, आप क्या करो, यहीं पे आप फैक्टर को लिख दो, यानी 3 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। 3 को यहाँ पे लिख दो, गुणा ना करके, वो गुणा ही हो गया एक तरफ से मानो तो। इससे आसानी क्या होगा कि आप 3 का गुणा कर देते, उसका फैक्टर करते तो लंबा जाता। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसा पेयर बनाएंगे जिनको आपस में जोड़ने पे कितना आ जाए, तो 111 है। तो देखो क्या करो, इनको देखो, 3 तितली के 9 27 दूनी 54 हो गया, और 19
और 19 3 कितना हो जाएगा आपको सर 57 हो जाएगा। और 57 और 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, क्योंकि 7 4 11, 5 5 10 1 11। तो दो मिल गए हमको, जोड़ा क्या मिल गया, एक 54 मिला और एक 57 मिला। तो यहाँ पे हम हल करते हैं। देखो या थोड़ा सा हम लोग यहीं पे एक बार चल लेते हैं। 3n² माइनस में 11 है, आप कहोगे सर 57 और प्लस में 54, यहाँ n कर लो, ठीक है, जोड़ेंगे तो 111 n हो जाएगा, प्लस में 1026 इजिकल टू 0। क्लियर इतनी बातें आपको? जी सर। अब आगे की बात कर लेते हैं। यहीं पे हम इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आपको सर 3n² माइनस में 57n और माइनस में 54n, यही होगा आपको? जी सर। और प्लस में 1026, इसको हम मिटा देते हैं, प्लस में 1026 इजिकल टू 0। दो दो का पेयर बना लो, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कहोगे सर पहले तो n ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ n मिल जाएगा, लेकिन इसमें 3 भी होगा इसके अंदर, क्योंकि 3 से पूरा कट जाएगा, तो 3 भी कॉमन कर लो। यहाँ सिर्फ n बचा और यहाँ क्या बचेगा, तो आप 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 3 एकम में 3, 19 बार जाएगा ना, 19 3 57। और यहाँ हो जाएगा क्या, सिर्फ n-19 बचेगा। और हमने आपको बताया है कि इसके जैसे एक ब्रैकेट और बनाओ, और जो चीज़ें यहाँ पे है वही सेम चीज़ें इसके अंदर रखो, n-19। यहाँ देखो n है, यहाँ पे भी n है, लेकिन यहाँ 54 नहीं है, यहाँ 54 है, तो इस 54 को ही बाहर ले लो। और क्या करो, यहाँ माइनस है तो इस माइनस को भी बाहर ले लो, क्योंकि जैसे माइनस का जैसे अंदर गुणा करोगे तो प्लस में 1026 मिल जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। अगर ये चीज़ें समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, ठीक है। n-19 हो गया। इन एक ब्रैकेट को एक बार रखो, दोनों ब्रैकेट को एक बार रखो, n-19 और इधर हो जाएगा 3n माइनस में 54 इजिकल टू 0। अब बात कर लेते हैं, इधर n-19 है तो उधर जाएगा, तो आप कहोगे सर n इजिकल टू प्लस में 19 हो जाएगा। और ये 3n-54 है, तो इसको जब हम हल करेंगे, या आइए हम आपको अच्छे से बता देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। देखो यदि n-19 इजिकल टू अगर हम 0 लेंगे तब n बराबर आपका निकलेगा 19, यानी पदों की संख्या जो आपका निकली है वो कितना निकला है, n बराबर आप कहोगे सर 19 निकला है। और यदि 3n-54 इजिकल टू 0 लोगे, क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं, तो एक लोगे तो एक इसके बटे में 0 बन जाएगा, जब इसको लोगे तो ये 0 बन जाएगा, इसलिए 2 बार लेने पड़ता है। तो 3n-54 उधर जाएगा तो आपको सर प्लस में 54 हो जाएगा। जब n बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 17 18 होगा ना, 18 3 54 यानी 18। तो यानी n का मान आपका निकला एक 18 और एक निकला है आपका 19, ठीक है। तो पदों की संख्या आपकी 2 निकलेंगी, जिनका योगफल कितना होगा, 513 होगा। तो एक होगा आपका 19 और दूसरा होगा आपका 18, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग इसके अगले वीडियो में कवर कर लेंगे।